हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का मैथ सीजी पे हार्दिक स्वागत है। मैं इंजीनियर जयप्रकाश यादव आप लोगों को लीनियर इक्वेशन के एप्लीकेशन पढ़ाने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, तीन क्रमागत संख्याओं का योग 225 है तो संख्या बताइए। इसका मतलब है कि सम ऑफ थ्री कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज 225, फाइंड नंबर्स। तो मैंने नंबर्स को क्या मान लिया है, x, x+1, x+2। क्रमागत का मतलब होता है कॉन्जुकेटिव, मतलब लगातार। लगातार का मतलब होता है जैसे एक होगा मान चलो 2, तो दूसरा होगा 3 और तीसरा हो जाएगा 4। मतलब एक 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 करके आगे होगा। अगर ये 2 होगा तो उसमें एक ज़्यादा होगा और इसमें एक और ज़्यादा होगा। तो इसलिए मैंने पहले को x माना है, तो दूसरे में क्या किया है, एक ऐड किया है x+1, तीसरे में क्या किया है, x+2 किया है। अब कंडीशन क्या बोलता है, कंडीशन ये बोलता है कि इन तीनों को सम करें तो कितना आना चाहिए, 225। मतलब x+1 x+2 इज इक्वल टू 225। क्या हुआ, x+1 x+2 इज इक्वल टू 225, क्योंकि यहां पे बोला है तीन क्रमागत संख्याओं का योग। योग का मतलब होता है तीनों को सम करें। ऐड करेंगे x x x, कितना हो जाएगा 3x प्लस 1 और 2 3 इज इक्वल टू 225। ये इस साइड जाएगा तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो 3x इज इक्वल टू 225 माइनस 3, तो 3x इज इक्वल टू 222, x इज इक्वल टू आ जाएगा 222 डिवाइड बाई 3, कैंसिल करेंगे, 3 7 जा 21, 3 4 जा 12, तो x इज इक्वल टू कितना आया 74। ये आपका पहला नंबर हो जाएगा, फर्स्ट नंबर ये हो जाएगा। देन सेकेंड नंबर क्या होगा, सेकेंड नंबर में इसमें एक ऐड करेंगे क्योंकि यहाँ पे एक ऐड है, मतलब 74 प्लस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 75। थर्ड नंबर जो होगा वो हो जाएगा, उसमें दो ऐड करेंगे, मतलब 74 प्लस 2 कितना हो जाएगा 76। तो ये रहा आपका पहले क्वेश्चन का आंसर। अब दूसरा क्वेश्चन, किसी संख्या का 6% को उस संख्या में जोड़ने पर 2544 प्राप्त होता है, तो संख्या क्या होगी। हमको क्या करना है कि कोई एक संख्या है, उसमें उस संख्या का 6% जोड़े तो वो संख्या कितनी आती है 2544। इन सब में सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे। कॉन्सेप्ट क्या है कि कोई हम एक संख्या सपोज कर लेंगे, मान लेंगे, और उसमें उसका 6% ऐड करेंगे, लिख देंगे इज इक्वल टू 2544। तो लेट नंबर बी x, मैंने वो संख्या मान लिया कितना x। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या कहता है कि x प्लस x का 6% इज इक्वल टू कितना है 2444। ये कितना हो जाएगा, x प्लस 6x अपॉन 100 इज इक्वल टू 2544। इसका हम क्या ले लेंगे, एलसीएम, मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, तो 100 का x से करेंगे 100x, 6x का 1 से करेंगे 6x, डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 2544। अब ये दोनों सम हो जाएंगे, 106x डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 2544। अब क्या करेंगे, यहाँ से x निकालेंगे, ये मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा और 106 क्या हो जाएगा डिवाइड, तो क्या होगा 106x इज इक्वल टू 2544 इंटू 100, x इज इक्वल टू 2544 इंटू 100 डिवाइड बाई 106, यही आपका संख्या हो जाएगी। तो कट कर देंगे, 2 से कट कर दो, 2 5 जा 10, 2 3 जा, यहाँ से कट करेंगे 2 1 जा, 2 2 जा, 2 7 जा, 2 2 जा, 53 हुआ।
अब 53 को से डिवाइड कर देंगे, कितनी बार हो जाएगा ये, डिवाइड कर लो 1272 डिवाइड बाई 53, 2 बार में होगा, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 1 2 2, अभी कितना है, 4 टाइम्स ले जाओ, 4 3 जा 12, 4 5 जा 20, 21, हाँ तो कितना जाएगा, 24 इंटू 100 आएगा 2400। तो आपका जो नंबर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2400। ये रहा आपका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दो संख्याओं का योग 35 है और उसका अंतर जो है 13 है, दोनों संख्याएं बताइए। तो सबसे पहले क्वेश्चन समझ लेंगे। इसके पहले वाले जितने भी एग्जांपल्स थे वो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल था। ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। 2 वेरिएबल क्यों है, क्योंकि दो संख्याओं का योग 35 है और उसका अंतर कितना है, 13 है। उसमें लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल में जो भी बात करेगा केवल एक नंबर के लिए बात करेगा, एक संख्या के लिए बात करेगा। यहाँ पे हमेशा क्या करेगा, दो संख्या के लिए बात करेगा। देखो यहाँ पे लिखा है दो संख्याओं का योग, पहले ही दो संख्या दे दिया है, इसलिए लीनियर इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल हो जाएगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम संख्या मान लेते हैं। दो संख्या अगर 2 वेरिएबल है तो दो संख्या मान लेते हैं। मानेंगे क्या, माना संख्या या संख्याएं x और y है। मैंने दो संख्या मान लिया, एक x और एक y। क्या करना है, इसी से निकाल लेना है। अब कह रहा है माना संख्याएं कितनी है, x और y है। हमको क्या करना है, पहले कंडीशन से, कंडीशन नंबर 1 क्या कह रहा है, कंडीशन 1 क्या बोलता है, दोनों संख्याओं का योग कितना दे रहा है, 35। तो हम क्या करते हैं, दोनों संख्याओं को योग कर लेते हैं, मतलब ऐड कर लेते हैं, कितना है 35। आपका ये पहला इक्वेशन हो गया। अब कंडीशन 2 क्या कहता है, कंडीशन 2 बोलता है कि इन दोनों का अंतर, अंतर मतलब डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब है माइनस करना है। तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, ये कितना है 13। मतलब दो संख्या है, दोनों संख्याओं को अगर हम प्लस करें तो 35, अगर दोनों संख्याओं को माइनस करें तो कितना है 13 है। अब क्या कर लेना है, इन दोनों को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल लेना है, वही मेरा संख्या हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, इन दोनों को इक्वेशन को क्या कर लेते हैं हम। अब ध्यान से देखेंगे दोनों इक्वेशंस के कोफिशिएंट सेम है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। अब आपको जो समझ में है वो करो। देखो यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस है, तो मैंने आपको बताया था कि जब भी साइन अगर डिफरेंस हो तो ऐड करेंगे, अगर साइन अलग अलग हो तो सम करेंगे, ऐड करेंगे, और अगर साइन सेम है तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखो अगर x को हटाना है तुमको तो डिफरेंस कर दो, अगर x को रहने देना है, y को हटाना है तो सम कर दो। तो अपने लोग क्या करते हैं, ऐड। अगर ऐड करते हैं तो y से y कैंसिल हो जाएगा, x और x मिलकर कितना हो जाएगा 2x, और 35 में 13 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 48। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा 24। आपकी पहली जो संख्या है वो आ गई कितनी 24। दूसरी संख्या क्या होगी, इसी में निकाल लो। x की वैल्यू 24 है तो 24 प्लस y इज इक्वल टू 35। हम इस x की वैल्यू चाहे इसमें रखना है चाहे इसमें, तो इसमें रख लो क्योंकि ये माइनस है, थोड़ा सा दिक्कत होगा। इसमें रखेंगे आसानी से आंसर वही आएगा। मैंने इसमें रखा है, x की जगह पे कितना 24 रख दिया, y की वैल्यू निकालनी है तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 35 माइनस 24। y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 में से 4 जाएगा 1, 3 में से 2 जाएगा 1, 11। तो आपका जो नंबर्स होंगे या संख्या होगी वो 24 और 11 हो जाएगी। आंसर भी आप चेक कर सकते हैं, 24 में 11 ऐड करेंगे तो 35 आ जाएगा, और 24 में से अगर 11 माइनस करेंगे तो 13 आ जाएगा। तो आपका ये आंसर रहा। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपको, तो आपका ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। 4 कुर्सियों और 3 टेबलों का मूल्य 2100 रुपये है तथा 5 कुर्सियों और 2 टेबलों का मूल्य 1750 रुपया
है। तो एक कुर्सी और एक टेबल का मूल्य बताइए। तो सेम वैसे ही करेंगे। सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं ध्यान से देखेंगे। हमको कुर्सी और टेबल की बात कर रही है, तो दो चीज़ें हैं, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का क्वेश्चन हो गया। तो हम सबसे पहले मान लेंगे कि माना एक कुर्सी और एक टेबल का मूल्य x और y रुपया है। मैंने क्या माना? मैंने माना एक कुर्सी और एक टेबल का जो मूल्य है वो x और y रुपया है। तो कंडीशन 1, पहला कंडीशन क्या कर रहा है? पहले कंडीशन के प्रश्नानुसार पहला क्या बोल रहा है कि 4 कुर्सी 3 टेबल, मतलब 4 कुर्सी का मतलब 4x, 3 टेबल का मतलब 3y इज इक्वल टू कितना है? 2100 रुपया। ये आपका इक्वेशन 1 हो जाएगा। कंडीशन 2 क्या बोल रहा है? कंडीशन 2 ये बोल रहा है क्या? 5 कुर्सी मतलब 5x प्लस 2 टेबल मतलब 2y इज इक्वल टू कितना है? 1750। इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है? ये दो इक्वेशंस आ गए, x और y की वैल्यू हमको चाहिए। अब कुछ नहीं करना है, आपको किसी एक के कोफिशिएंट को क्या करना है? सेम करना है। तो किसी एक के कोफिशिएंट को सेम करने के लिए आप क्या करेंगे कि पहले इसके मतलब पहले वाले में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 6 हो जाएगा। दूसरे में 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 6 हो जाएगा। तो लिखेंगे क्या कि मल्टीप्लाइंग बाई 2 and 3 in equation first and second respectively। मैंने क्या किया कि पहले में 2 से, दूसरे में 3 से मल्टीप्लाई किया। तो पहले में 2 से करेंगे तो 4 2 ज़ा 8x प्लस 6y 2100 का कितना हो जाएगा? 4200। तब इसमें मल्टीप्लाई 2 से, इसमें मल्टीप्लाई 3 से। दूसरा कितना हो जाएगा? 15x, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 6y, और यहाँ से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 5 2 50 250। अब यहाँ पे देख सकते हैं y क्या हो गया है? सेम, दोनों का साइन सेम है। तो क्या करेंगे? सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, हम माइनस कर देंगे। तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस माइनस। 15 में से 8 जाएगा माइनस 7x, इसमें से इसको माइनस कर लो। 0 में से 0 जाएगा 0, 5 में से 0 जाएगा 5, 2 में से 2 जाएगा 0, 5 में से 4 जाएगा 1, वो भी नेगेटिव में। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। x इज इक्वल टू 1050 डिवाइड बाई 7, 7 1 जा 7, 3 5 बचा, 7 5 जा 35, आया कितना? 150। आपका पहला आंसर आ गया। एक कुर्सी का जो रेट है वो 150 रुपया हो गया। अब हमसे बोला है टेबल हम यहाँ से किसी एक में रख के दूसरे की वैल्यू निकालते हैं। तो पहले में ही रख के निकाल लेते हैं। तो 4 x की जगह पे कितना रखेंगे? 150 प्लस 3y इज इक्वल टू 2100। तो ये हो जाएगा 4 0 4 5 जा 20, 4 1 जा 4 600, 3y इज इक्वल टू 2100। ये हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 2100 माइनस 600 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1500। तो जो y की वैल्यू आएगी 1500 डिवाइड बाई 3 आ जाएगा कितना? 500। तो आपके एक टेबल का जो रेट हो जाएगा वो 500 रुपये हो जाएगा। तो आपका ये रहा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यदि किसी संख्या में से 16 घटाया जाए तो वह संख्या घटकर अपने आप का 4/5 हो जाती है, तो संख्या बताइए। अब देखो केवल एक ही संख्या की बात हो रही है। यदि किसी संख्या में से 16 माइनस कर दे, मान के चलो एक संख्या उसमें से 16 माइनस करे, तो कह रहा है वो संख्या घटकर अपने आप का 4/5 हो जाती है। इसके कहने का मतलब है कि ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, क्योंकि एक ही संख्या से बात कर रहा है। हम क्या करते हैं, कंडीशन लगा लेते हैं। कंडीशन क्या है, कंडीशन हमारा क्या बोल रहा है वो देखो। कंडीशन ये बोल रहा है कि किसी संख्या में से, तो मैंने एज्यूम कर लेते हैं, कि वह संख्या क्या है, लेट नंबर बी x, मैंने x मान लिया। तो कंडीशन क्या बोलता है, अब उस पे चलते हैं अपने लोग। कंडीशन ये बोल रहा है कि अगर इसमें से 16 माइनस कर दिया जाए तो वो अपने आप का 4/5 हो जाती है। मतलब x है, इसका कितना हो जाती है 4/5, तो ये कितना हो जाएगा, x माइनस 16 इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लो 4x/5, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लो, कितना हो जाएगा, x इंटू 16 सॉरी माइनस 16 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4x, तो आएगा 5x माइनस 16 इज इक्वल टू 4x। ये इस साइड भेज दो, और सॉरी 5 का मल्टीप्लाई 5x में करेंगे, x में करेंगे 5, 16 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 80। ये इस साइड लाओ, ये उस साइड भेजो, तो 5x उस साइड प्लस 4x है, इधर आके क्या होगा माइनस 4x। ये 80 उस साइड जाके प्लस हो जाएगा, तो जाएगा 80। 5 में से 4x जाएगा x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 80। आपका नंबर कितना हो जाएगा 80। तो मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, एक नंबर माना मैंने x, उसी में से मैंने ये क्वेश्चन क्या बोला है कि उसमें से आपको क्या करना है 16 माइनस करना है। अगर 16 माइनस करते हैं तो उसी नंबर का कितना हो जाएगा 4/5। फिर सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा कितना 80। दिस इज योर फाइनल आंसर, कितना 80। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, चलो, पहली संख्या तथा दूसरी संख्या के 3 गुना का योग 14 है। यदि पहली संख्या का 3 गुना दूसरी संख्या के 4 गुने से 3 अधिक है तो दोनों संख्या बताइए। इसमें देखो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, क्यों 2 वेरिएबल है, एक तो पहली संख्या है और एक दूसरी संख्या है, मतलब हमको 2 संख्या मांगनी है। तो सॉल्यूशन क्या कहता है, कैसे निकालेंगे वो देखो। लेट नंबर्स बी x एंड y, मैंने नंबर क्या मान लिया, वो संख्याएं x और y हैं। तो कंडीशन 1 क्या बोलता है, सबसे पहले कंडीशन देख लो, आपको क्वेश्चन देख के समझ में आ जाना चाहिए कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। और ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है कि 2 वेरिएबल, आपको समझना होगा इतना थोड़ा सा। अभी कह रहा है कंडीशन 1 में क्या बोल रहा है कि पहली संख्या तथा दूसरी संख्या के 3 गुने का योग 14 है। मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या का 3 गुना मतलब 3y, इनको अगर योग किया जाए प्लस किया जाए तो कितना है 14। पहला इक्वेशन बोल रहा है क्वेश्चन क्या, कि पहली संख्या का प्लस दूसरी संख्या के 3 गुने से वो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। कंडीशन 2 इसमें बोल रहा है यदि पहली संख्या का 3 गुना, पहली संख्या का 3 गुना, तो पहली संख्या को 3 गुना 3 से मल्टीप्लाई कर लो, दूसरी संख्या के 4 गुने से 3 अधिक है, तो दूसरी संख्या के पहली संख्या का 3 गुना दूसरी संख्या के 4 गुने से 3 अधिक है, ये कंडीशन 2 है। तो कंडीशन 2 क्या कर रहा है कि पहली संख्या का 3 गुना दूसरी संख्या के 4 गुने से 3 अधिक है। इसको लेफ्ट से राइट ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 3, ये इक्वेशन क्या हो जाएगा 2। अब इसमें से किसी एक के कोफिशिएंट को सेम करना है। देखो पहले में x प्लस 3y इज इक्वल टू 14, दूसरे में 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 3 है। अब क्या करना है कि इसमें देखो 4 है इसमें 3 है, ये सेम करने के लिए दोनों में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, 4 से इसमें 3 से। अब क्या करेंगे, यहाँ पे x है यहाँ पे 3x है, तो पहले में 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। लिखेंगे क्या कि मल्टीप्लाइंग बाई 3
इन इक्वेशन 1। पहले में ऐड करेंगे मल्टीप्लाई, तो 3x प्लस 3 3 ज़ा 9y इज इक्वल टू 14 3 ज़ा 42। ये इक्वेशन आपका पहला है। दूसरा इक्वेशन आपके पास है 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 3। अब देख लो, मैंने आपको बोला था कि जब जिस वेरिएबल के कोफिशिएंट सेम है उनके हम साइन देखते हैं, तो दोनों के आगे प्लस है। अगर साइन सेम है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, और अगर साइन डिफर है तो ऐड करेंगे। यहाँ पे सेम है इसलिए माइनस किया, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कट जाएगा। 9 और 4 कितना हो जाएगा 13y, यहाँ से आ जाएगा 39, तो y इज इक्वल टू 39 अपॉन 13, कैंसल आउट 3, y की वैल्यू 3। इस y की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख दो तो कितना हो जाएगा x प्लस 3 तो पहले से था, y की जगह 3 रखोगे 14, तो x प्लस 9 इज इक्वल टू 14, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 14 माइनस 9, ये इस साइड से उस साइड जाएगा माइनस, कितना हो जाएगा 5। तो आपका आंसर हो जाएगा आंसर 3 एंड 5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है और ये लास्ट क्वेश्चन है लीनियर इक्वेशन का। इसमें क्या बोल रहा है कि कुछ लड़कों तथा लड़कियों के समूह में से 15 लड़कियां चली गई, उसके बाद प्रत्येक लड़की के लिए 2 लड़के रह गए। उसके बाद 45 लड़के चले गए और तब प्रत्येक लड़के के लिए 5 लड़कियां रह गई। लड़कियों की प्रारंभिक संख्या बताइए। यहाँ पे 2 चीज़ बात हो रही है, एक तो लड़कों के लिए और एक लड़कियों के लिए। तो सीधी सी बात है, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का क्वेश्चन हो गया। अभी क्या कर लेते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं कि लेट नंबर ऑफ बॉयज बी x एंड नंबर ऑफ गर्ल्स बी y। स्टार्टिंग में लड़के कितने हैं x और लड़कियां कितनी है y। हमको y की वैल्यू निकालनी है क्योंकि लड़कियों की प्रारंभिक स्थिति पूछा हुआ है। तो हम सबसे पहले क्या मान लेते हैं, कंडीशन 1। पहले कंडीशन में क्या बोल रहा है कि कुछ लड़कों तथा लड़कियों के समूह में से 15 लड़कियां चली गई, मतलब लड़कियां पहले y थी, इसमें से 15 अगर चली गई तो y माइनस 15 हो जाएगा। कह रहा है उसके बाद प्रत्येक लड़की के लिए 2 लड़के रह गए, मतलब एक लड़की पे 2 लड़के। कहने का मतलब इसमें से जब लड़की कम हुई तो एक लड़के पे कह रहा है लड़की के लिए 2 लड़के रह गए, मतलब एक लड़की के लिए 2 लड़के। तो कहने का मतलब है जो लड़की है उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, किसके इक्वल हो जाएगा, लड़कियों के लिए। जरा क्वेश्चन समझेंगे पहले से। कह रहा है क्या कि अगर 15 लड़कियां चली जाएं तो कह रहा है तब उसके बाद जो लड़के हैं लड़कियां हैं वो हर एक लड़के पे 2 लड़कियां हो जाएंगी। तो कह रहा है यहाँ पे x लड़कियां जितनी बची थी उसमें से 2 से क्या कर दिया मल्टीप्लाई, तो x इज इक्वल टू 2y, 2 का मल्टीप्लाई y से 2y माइनस 15 2 जा 13। ये समझने की बात है, आपको समझना है। क्या बोल रहा है कि अगर 15 लड़कियां चली जाएं तो जितनी लड़कियां बची हैं, कहने का मतलब है कि अगर लड़की 20 है तो लड़के 10, मतलब जितने लड़के हैं उसका डबल लड़की है। तो मैंने लड़के जितने थे उसके डबल लड़की कर दिया। इसको इस साइड ले लो, इसको इस साइड लेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 30। इक्वेशन कितना हो जाएगा 1। कंडीशन 2 है। कंडीशन 2 में क्या बोल रहा है कि इसके बाद 45 लड़के चले गए, मतलब लड़के कितने चले गए x माइनस 45। उधर से लड़कियां कितनी गई हैं, वो तो 15 ऑलरेडी गई हैं। अब कंडीशन क्या कर रहा है, चली गई, और तब प्रत्येक लड़के के लिए 5 लड़कियां रह गई। 5 लड़कियां रह गई, तो कह रहा है जितने लड़के हैं उसके लिए 5 लड़कियां रह गई, एक लड़के के लिए 5 लड़कियां। तो यहाँ लड़के में इस बार कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, तो अभी कितना आ जाएगा 5x, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 22 y माइनस 15।
ये चीज़ उस साइड करेंगे, उसको इस साइड लाएंगे तो 5x, y इधर आ जाएगा तो माइनस, ये उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा कितना 220। अब क्या करेंगे, 1 और 2 को समराइज करते हैं। तो इक्वेशन 2 में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे 2i है, 2i इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइंग बाई 2 इन इक्वेशन 2 कितना हो जाएगा 10x माइनस 2i इज इक्वल टू 450। अब क्या करते हैं, अब इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं। इन दोनों इक्वेशंस को अगर सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, x माइनस 2i इज इक्वल टू माइनस 30, वहाँ से मिलेगा 10x माइनस 2i 450। ये दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लो। अब देखो साइन सेम है तो क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है, माइनस प्लस माइनस ये कट जाएगा, तो आपका 10 में से x जाएगा, माइनस 9x हो जाएगा, 450 में से 30 जाएगा तो आ जाएगा 420, नेगेटिव में माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, सॉरी ये दोनों प्लस हो जाएंगे, क्यों प्लस होंगे, क्योंकि ये भी माइनस है, तो कितना हो जाएगा 480 हो जाएगा नेगेटिव में, तो ये प्लस हो जाएगा, x इज इक्वल टू 480 डिवाइड बाई 9, 9 4 जा 9 5 जा 35, का 45, अरे ये 15 है ना, यहाँ से 15 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 210 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 210, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 420, तो ये 400 कितना हो जाएगा 50, तो ये आएगा 450 अपॉन 9। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो लड़के कितने थे 50 थे, लड़के 50 थे, तो लड़कियों की संख्या हमको निकालनी है, तो हम इसमें रख लेते हैं, आएगा 50 माइनस 2i इज इक्वल टू माइनस 30, ये उस साइड जाएगा तो माइनस 2i माइनस 30 माइनस 50 हो जाएगा माइनस 80, माइनस माइनस प्लस, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 80/2 कैंसिल होकर के कितना हो जाएगा 40। तो हमारे पास स्टार्टिंग में 40 लड़कियां थी, आपका आंसर ये है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ अगर आप लोग को कुछ समझ में आया तो मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो आपको आसानी से मिल जाएगा। थैंक यू।